Hello friends, myself Rajkumar Singh from Thakur Publication Private Limited. Welcome back to our channel Thakur Publication. तो फ्रेंड्स आज जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है फाइनल अकाउंट्स। क्या होता है फाइनल अकाउंट, हम क्यों बनाते हैं, फाइनल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले, इस वीडियो से पहले पुरानी वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। जर्नल कैसे बनता है, लेजर कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, और अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट। तो जो हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस पढ़ा था, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और जो ट्रायल बैलेंस होता है उसी की हेल्प से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं? जो हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा था उसी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट के 3 कंपोनेंट हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट। अब ये दोनों आप जो देख रहे हैं ये दोनों अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं? अकाउंट। आप देखेंगे इस नाम ट्रेडिंग के आगे अकाउंट लिखा भी हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस के आगे अकाउंट लिखा हुआ है, मगर बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है। बैलेंस शीट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में हम ट्रेडिंग पीएल क्यों बनाते हैं? ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए। बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब बनाते हैं? एक डेफिनिट अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाते हैं। जैसे कि हम अगर बोले कि 2022-23 का बिजनेस में क्या प्रॉफिट है वो हमें जानना है, तो हम 22-23 के लिए क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। दूसरी चीज इसमें बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? ये एक स्टेटमेंट होता है। इसको बनाने के पीछे जो रीजन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो हमें जानना होता है बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। क्या जानने के लिए? फाइनेंशियल पोजीशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, बिजनेस का पता करने के लिए, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए कितना प्रॉफिट बिजनेस में हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी है बिजनेस की कंडीशन एक तरीके से जानने के लिए हम क्या बनाते हैं कि कौन सी कंडीशन, प्रॉफिट की कंडीशन, लॉस की कंडीशन जानने के लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो कैसे बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता क्या चलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमें पता चलता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। बिजनेस में, व्यापार में आपके कितना प्रॉफिट हुआ है। ग्रॉस मीन्स संपूर्ण प्रॉफिट, सकल लाभ जिसको हिंदी में बोलते हैं, या संपूर्ण लॉस मीन्स नुकसान आपको क्या हुआ है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें जो पता चलता है वो क्या पता चलता है? एक तो हमने यहां पे समझा कि प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, मगर जो प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है वो कैसा होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस लॉस होता है, जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है। तो ये हो गया ट्रेडिंग का। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है? हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं उससे हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट पता चल जाता है, मींस शुद्ध लाभ। सकल लाभ, शुद्ध लाभ। सकल लाभ और शुद्ध लाभ में डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। मींस ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है बिजनेस का, वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको कंप्लीट करने के बाद जब हमको प्रॉफिट गेन होता है या लॉस, सपोज करो बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी है, तो उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलते हैं। अब उस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस में से जितने भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं, लाइक इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी हमारे हैं, उसको सेल करने तक जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको जब हम निकाल देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। अभी सिंपली इस चीज को आगे हम डिटेल में जब फॉर्मेट समझाएंगे तो उसमें बताएंगे। अभी सिंपली आप ये समझिए कि ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस के लिए हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए बनाते हैं। तो ये एक तरीके से क्या हुआ? बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। थर्ड वन इज बैलेंस शीट। इसको मैंने बताया कि एक स्टेटमेंट होता है। क्यों हम बनाते हैं? बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन में हमें क्या पता चलता है? बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में हमें पता चलता है असेट एंड लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट बनाने का जो पर्पज होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये पता करना कि हमारे बिजनेस की असेट्स क्या है, हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज क्या है। ये दोनों चीजें हमें बैलेंस शीट से पता चल जाती है। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं फाइनल अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तीनों से हमें क्या पता चलता है? ट्रेडिंग पीएल से ग्रॉस लॉस, या कह सकते हैं कि ट्रेडिंग पीएल से हमें प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है, और बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज पता चल जाती है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं, एक एक करके एक एक कंपोनेंट को हम उठाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट, देन बैलेंस शीट।
तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है वो देख लेते हैं। तो कंपोनेंट का, फाइनल अकाउंट का कंपोनेंट का पहला पार्ट हमारा क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वहां जैसे हमने पढ़ा कि ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है हमें, जीपी या ग्रॉस लॉस। और हम क्यों बनाते हैं इसको, यही उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव हमारा, कि हमारे बिजनेस में क्या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, ग्रॉस लॉस हुआ है, उसको पता करना। अब ये चीज तो पता करने का ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो हम जब बनाते हैं तो उसको किस तरीके से बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आप ये समझिए कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंस जितने भी आपके होते हैं वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है XYZ कोई प्रोडक्ट है, उसको बनाने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में, उसको रेडी करने में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, क्या आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको हम मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंस कहते हैं। जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंस कहते हैं, या कह सकते हैं आपकी जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस होते कौन कौन से हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे हम दिखाते हैं फॉर्मेट में, उसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ओके, तो हम ये देख लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि डेबिट हो गया ये साइड, और दूसरा साइड क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो बिजनेस में क्या होता है, हम परचेज करते हैं जो भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी है उसके लिए रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं एक तरीके से, ठीक है। और जब वही बिजनेस हमारा एक साल पुराना हो जाता है, नेक्स्ट ईयर जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद, तो जो पुराना स्टॉक हमारा रह जाता है वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। मींस उसी स्टॉक से हम अपने बिजनेस को फिर से रीस्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर, तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो सबसे पहले जो एक्सपेंस होता है डायरेक्ट एक्सपेंस या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वो क्या होता है, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो भी अमाउंट होगा वो हम दिखा देंगे। दूसरा हमारा क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक जो है उससे तो स्टार्ट कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। क्या परचेज करेंगे, जो भी हमारा जिस भी प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो हम परचेज करेंगे। तो टू परचेजेस। अब जो हम परचेज करेंगे उसमें अगर कुछ डिफेक्ट है तो हम उसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे जहां से हम परचेज किए हैं, तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो उसको हम लेस कर देंगे इसमें से, तो क्या लिखेंगे, लेस परचेज रिटर्न। जो भी अमाउंट परचेज का होगा परचेज रिटर्न उसमें से घटा करके जो भी अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ दिखा देंगे। सपोज करिए 10,000 की परचेजिंग रही हो, 2,000 रुपये आपने रिटर्न किया, तो 10,000 माइनस 2,000 लेस 2,000 कितना हो जाएगा, 8,000 जो आपका चला जाएगा अब रुपी के अमाउंट में, रुपी के कॉलम में। देन अब परचेजिंग हो गई, वो स्टॉक आ गया। फिर क्या होगा, उस प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट हम करेंगे। जब हम प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जाएंगे, तो क्या आएगा, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उसको हम दिखा देंगे। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में कह सकते हैं जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी होंगे हम उनको दिखा देंगे। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में जैसे मान लीजिए सबसे पहले वेजेज आ गया, वेजेज हमने दिखा दिया। फिर क्या आ गया, टू कैरेज, माल ढुलाई के लिए जो चार्जेस लगता है, कैरेज आ गया। टू ऑक्ट्राय, चुंगी दे रहे हैं माल को लाने के लिए, ठीक है। फिर इस तरीके से जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारा आ जाएगा कहां पे, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होंगे वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया। ये तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट साइड की। क्रेडिट में क्या दिखाते हैं, क्रेडिट में मैंने क्या बताया था अभी आपको, जब हम एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जितने भी डायरेक्ट इनकम होते हैं उनको हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहला इनकम क्या होगा, जब हम ओपनिंग स्टॉक लेके बिजनेस शुरू करेंगे, परचेज करेंगे, सारे एक्सपेंस करेंगे, तो हम फिर क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर होगा उसको हम सेल करेंगे। उसको हम उस फैक्ट्री से, या कह सकते हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां से हम प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भेजेंगे। तो जब सेल करेंगे तो बाई सेल्स, उससे क्या होगा, आपका इनकम होगा, तो बाई सेल्स दिखा दिया। अब जैसे परचेज में परचेज रिटर्न हुआ था, उसी तरीके से जब आप सेल करेंगे, अगर जो आपसे गुड्स को परचेज कर रहा है तो उस गुड्स में कुछ डिफेक्ट पाएगा तो वो क्या करेगा, उस गुड्स को भी आपको लाकर रिटर्न करेगा। मींस सेल्स रिटर्न भी होगा। तो सेल्स लेस सेल्स रिटर्न जो भी आएगा उसको हम अमाउंट के कॉलम में या रुपी के कॉलम में कह सकते हैं कि दिखा देंगे। इतनी चीजें हो गई। अब सेल्स हो गया,
देखो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये कॉमन है। कॉमन है मतलब आप लगभग प्रॉब्लम्स जब ट्रेडिंग अकाउंट के लिए बनाएंगे तो उन प्रॉब्लम्स में ये सारी चीजें बेसिक हैं जो कि आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, उनकी एंट्री आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये सेल्स हो गया। देन जितना हमारा स्टॉक बच जाता है एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में, जैसे मैंने बताया जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, एंड होते होते एक फाइनेंशियल ईयर के हो सकता है कि कुछ स्टॉक ऐसा हो जो बिकने से रह गया हो, नहीं बिक पाया हो, कह सकते हैं उसको हम क्या बोल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। मगर अभी क्या है, अभी हमारे पास तो इतना बैलेंस में है, तो एक तरीके से कह सकते हैं इससे हम डायरेक्ट इनकम की कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं, रख सकते हैं। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इतने बेसिक कह सकते हैं कि टर्म्स हो गए जिनको हम डेबिट और क्रेडिट में ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रांसफर करते हैं। अब क्या करते हैं, उसके बाद हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। दोनों साइड का टोटल का मतलब क्रेडिट भी टोटल करेंगे, डेबिट भी टोटल करेंगे। अगर ये बात आप ध्यान से समझिएगा, अगर हमारा क्रेडिट साइड एक्सेस है, क्या है, ज्यादा है, और डेबिट साइड क्या है, लेस है, मींस कम है, तो बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट होगा। क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और इसी का अपोजिट कर दीजिए, अगर डेबिट साइड ज्यादा है, मींस इसको आप एक्सेस मान लीजिए, सेकंड पोजीशन जो है, डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड क्या है, लेस है, ये ज्यादा है और ये लेस है, तो जस्ट उसी का अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस हो जाएगा। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं, अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा ग्रॉस लॉस कहलाएगा। क्योंकि फिर क्या करेंगे हम, ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट दिखा के दोनों अकाउंट को, दोनों साइड को, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को इक्वल कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो ये देखिए, आप कैसे दिखाएंगे उसको। जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस क्या हमें आ रहा है, तो उसको हम कैसे शो करेंगे इस फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, तो इधर हो जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी। सी बाई डी क्यों लिखते हैं वो कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। सी बाई डी का मतलब ये हुआ कैरीड डाउन। ठीक है, मींस इतना बैलेंस इधर कम हो रहा था, इधर क्या हो रहा था, बैलेंस ज्यादा हो रहा था। ठीक है, इधर बैलेंस कम हो रहा था, तो जितना अमाउंट कम हो रहा था, जैसे सपोज करिए इधर 20,000 हो गया या 1 लाख मान लीजिए इधर हो गया, इधर 80,000 हो रहा है, तो 20,000 कम पड़ रहा है, इधर 1 लाख रुपये टोटल हो रहा है और डेबिट का 80,000 टोटल हो रहा है, तो 20 लाख रुपये जो कम पड़ रहा है वो हमारा क्या हो गया, हमको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया डेबिट साइड में। मींस इनकम ज्यादा हुआ है, खर्चा कम हुआ है। जब इनकम ज्यादा होगा, खर्चा कम होगा, एक्सपेंस कम होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो फिर हम उसको इस तरीके से दिखाएंगे, जस्ट इसी का अपोजिट। अगर हमारे पास कह सकते हैं कि डेबिट साइड ज्यादा है, अब उसी का अपोजिट कर दीजिए, मान लीजिए 1 लाख इधर अमाउंट चला आया और इधर 80,000 रुपए है, तो हमें इधर क्या लिखना पड़ेगा, बाई ग्रॉस लॉस सी बाई डी। जो भी अमाउंट होगा वो दिखा करके फिर हम दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को टोटल कर देंगे। अब ये जो सी बाई डी यहां हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमने दिखाया ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी, ग्रॉस लॉस सी बाई डी। अब जो ये सी बाई डी है, ये यहां पे जो दिखाते हैं, इसी को हम जब आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहला काम होता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा सी बाई डी हुआ है उसको बी बाई डी करना। कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कहां पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर डेबिट साइड में सी बाई डी हुआ है तो क्रेडिट में बी बाई डी होगा, और अगर आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड में सी बाई डी हुआ, मींस लॉस हुआ है, तो वो एक्सपेंस में चला जाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां पे डेबिट साइड में बी बाई डी होगा। तो ये हुआ ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं वो देख ले। फर्स्ट कंपोनेंट था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा कंपोनेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने जैसे पहले ही पढ़ा कि प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसमें क्या हम शो करते हैं, किस तरीके से हमें पता चलता है कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। तो जैसा हमने अभी पढ़ा ट्रेडिंग में कि हम क्या दिखाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाते हैं। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं। जो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ऑफिस रिलेटेड मतलब कि जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट तो बन गया, वो सारा ट्रेडिंग में चला गया, जितने भी एक्सपेंस हुए, अब उस प्रोडक्ट को हमें सेल करना है। सेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, हमें एम्प्लॉय उसके लिए रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से डिफरेंट एक्सपेंसेस उस प्रोडक्ट को सेल करने में भी लगेंगे। तो वो जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं आफ्टर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग,
जितने भी एक्सपेंस लग रहे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे, जो कि ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस होंगे, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो यहां पे हो जाएगा आपका, जहां पे ट्रेडिंग था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो भी हम क्या करेंगे, एक डेफिनेट ईयर को बनाते, सर्टेन टाइम्स के लिए बनाते हैं या सर्टेन फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाते हैं, तो फॉर द ईयर एंडेड, जब हम ईयर के एंड में बना रहे हैं तब। इसमें भी उसी तरीके से डेबिट साइड हो गया, पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट का कॉलम हो गया, और फिर पर्टिकुलर क्रेडिट साइड हो गया। और देखिए दोनों का फॉर्मेट जो होता है, फॉर्मेट का स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। आप आगे देखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग एक साथ बनाते हैं। यूजुअली जब भी आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है, तो हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों एक ही फॉर्मेट में बनाते हैं। और कैसे एक फॉर्मेट बनाते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। अभी हमने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने क्या बताया था आपको, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, या कह सकते हैं कि ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, उनको हम कहां दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम होते हैं उनको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या उसमें कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन आएगा, उसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जो आएगा, हमने अभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो उसमें बताया मैंने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलेगा। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट पता चला होगा तो हम कहां ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिला होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो मैंने बोला था जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे, कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मींस इनकम हुआ ना आपका, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको हम इनकम साइड ले आएंगे, क्या, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी। वहां पे सी बाई डी था, यहां पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा, या टू ग्रॉस लॉस बी बाई डी। इनकम भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, मींस प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो दोनों चीजों के लिए आप क्या शो करोगे वो दिखा दोगे। अब यहां मैंने बोला ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस। ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस क्या होगा, जैसे सबसे पहले सैलरी देंगे आप, इंप्लॉइज को सैलरी देंगे अगर रखेंगे तो। आप ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस का मतलब सिंपली ये हो गया, जब आप गुड्स को प्रोड्यूस कर लिए मैन्युफैक्चरिंग करके, तो फिर अब क्या है, हमें क्या करना है, उसको सेल करना है। तो सेल करने के लिए हमें ऑफिस बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो जितने भी एक्सपेंस उससे रिलेटेड होंगे, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, या कह सकते हैं जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, जितने भी क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, वो सारे आपके यहां पे चले आएंगे। टू डिस्काउंट, और इसी तरीके से अगर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो वो आपका चला आएगा क्रेडिट साइड में, टू डिस्काउंट रिसीव। टू रेंट देंगे आप, ठीक है, टू कमीशन दे रहे हैं अगर, इसी तरीके से बाय कमीशन, अगर आपको कमीशन मिल रहा है, रिसीव हो रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। अब यहां हमें क्या पता करना है, वहां हम ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पता किए थे, प्रॉफिट में हमें क्या पता करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो यहां पे भी वही सेम तरीका चलेगा। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड प्लस में है, और डेबिट साइड आपका माइनस में है, मींस कम है, तो फिर क्या हो जाएगा, हमें टू नेट प्रॉफिट, और यहां पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। क्यों ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट हुआ है हमारा, इससे हमारी कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी, तो इसलिए हम इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। जब हमें लॉस हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेंस ज्यादा होगा, इनकम कम होगा तो लॉस होगा, तो भाई नेट लॉस। यहां भी वही चीज, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे जो भी हमारा नेट लॉस होगा। तो सिंपली कहने का मतलब ये है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऐड हो जाएगा कैपिटल में, और लॉस हुआ है तो कैपिटल से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये दिखाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड इक्वल हो जाएगा हमारा। जितने अमाउंट से कम होगा उतना अमाउंट हमारा, चाहे प्रॉफिट में अगर कम हो रहा है तो प्रॉफिट साइड, लॉस में अगर कम हो रहा है, या कह सकते हैं कि इधर कम हो रहा है क्रेडिट साइड में, तो वो अमाउंट करने के बाद दोनों को हम बैलेंस कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो ये हुआ फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट भी हम एक डेफिनेट डेट को बनाते हैं, एज ऑन जो भी डेट को हम बना रहे होंगे वो डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन वहां पे हम अकाउंट लिखते थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। जब अकाउंट होता है तो डेबिट क्रेडिट होता है, और जब बैलेंस शीट, जब स्टेटमेंट बनता है तो उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। ठीक है, तो इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले हम जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होंगी
हम उनको दिखाते हैं। देन उसका जो भी अमाउंट आएगा इस साइड आपका हो जाएगा असेट्स अमाउंट हो जाएगा। तो यहां मैंने बोला कि यहां पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, लेकिन आप अपने समझने के लिए जब भी ट्रांजैक्शंस होगा उसको जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाएंगे तो अपने समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये जो लायबिलिटीज साइड होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड होता है, असेट्स हमेशा डेबिट साइड होता है। एक्चुअली में स्टेटमेंट जो बनता है उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, सिर्फ अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है। लेकिन अपने समझने के लिए ये कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस में आप देखेंगे चीज होंगी, ट्रायल बैलेंस में वो कहां पे होगा, क्रेडिट साइड में होगा। तो क्रेडिट साइड से आप ये समझ जाएंगे कि वो क्या है, हमारी लायबिलिटीज में जाएगी। और जब भी ट्रायल बैलेंस से आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो जितने भी असेट्स होंगे उनको देखेंगे आप डेबिट साइड में दिए होंगे, कहां, ट्रायल बैलेंस के, तो उसको आप असेट्स में लाके एलोकेट करेंगे। तो ये जस्ट आपको समझने के लिए मैंने बता दिया डेबिट क्रेडिट, मगर ये एक्चुअली में जब भी स्टेटमेंट बनता है तो नहीं होता है। अब इसमें आएगा क्या क्या आपका, जो ये हमने पढ़ा लायबिलिटीज और असेट्स। लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या आती है, लायबिलिटी में सबसे पहले हमने जब आपको बेसिक चीज हम पढ़ा रहे थे सिंगल एंट्री सिस्टम, जब हम आपको पढ़ा रहे थे डबल एंट्री सिस्टम स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमने बताया था सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसमें बताया था बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों सेपरेट होते हैं। तो जब बिजनेसमैन किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, मींस उसको हम कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो उस बिजनेस की एक तरीके से उतने अमाउंट से उस बिजनेसमैन के लिए लायबिलिटी बन जाती है। तो इसलिए कैपिटल सबसे पहले क्या होता है हमारा, लायबिलिटी में हम दिखाते हैं कैपिटल, जो भी अमाउंट होगा कैपिटल का हो जाएगा। इसमें हम नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, तो अगर हमारा नेट लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। दूसरा टर्म एक होता है ड्राइंग भी हम कैपिटल से हमेशा क्या करते हैं, लेस करते हैं। फिर जो टोटल आएगा वो दिखा देंगे। देखिए ये सारे कंडीशंस जरूरी नहीं है कि एक साथ हो न्यूमेरिकल में, मे बी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो दोनों में से एक हो जाएगा, या तो ड्राइंग होगा या तो ड्राइंग नहीं होगा। ड्राइंग होगा तो हम उसको लेस करके यहाँ पे दिखा देंगे। ये हो गया सबसे पहले। देन जितने भी हमारे कह सकते हैं कि बिल्स पेबल होंगे, बिल्स पेबल इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे जितने आउटस्टैंडिंग होंगे, जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, लायबिलिटीज में आ जाएगा। फिर हमारे जितने भी क्रेडिटर्स होंगे वो हमारा कहाँ आ जाएगा, लायबिलिटीज में आ जाएगा। जितने भी लोन होंगे वो हमारा लायबिलिटीज में आ जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि लायबिलिटीज में आते हैं। देन असेट्स में क्या आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, देन आपका डेटर्स, जितने भी फिक्स असेट्स होते हैं लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, जितने भी फिक्स असेट्स होंगे वो हो जाएंगे। अब हम ये असेट्स में ये सारी चीजें दिखाते हैं। देन बिजनेस में हो सकता है आपका स्टॉक बच गया हो लास्ट में, तो वो भी आपका असेट्स है उस सेशन के लिए या उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो आप क्लोजिंग स्टॉक भी इधर दिखा देते। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बैलेंसिंग कर रहे थे। कहां पे बैलेंसिंग, इसको हम एक तरीके से ये समझ लेते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, देन जितने भी फिक्स असेट्स होंगे वो आपका इस साइड आ जाएगा। हमने लायबिलिटी साइड दिखा दिया, असेट साइड दिखा दिया। ट्रेडिंग पीरियड पीएल में हम देखते थे, दोनों को टोटल करके बैलेंसिंग करते थे, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट ग्रॉस लॉस के सेंस में। मगर यहां हमें बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं होती है। यहां एक ऑटो चेक भी मिलता है हमें बैलेंस शीट से कि हमने ट्रेडिंग सही बनाया है कि ट्रेडिंग और पीएल सही बनाया या नहीं। तो वो ऑटो चेक हमें कैसे मिलेगा, लायबिलिटीज और असेट्स दोनों आपस में इक्वल होंगे। जब भी आप ये सारे ट्रांजैक्शन शो कर देंगे, जितने भी आपका ट्रायल बैलेंस में ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं रिलेटेड टू बैलेंस शीट, उनको लायबिलिटीज और असेट्स में आप दिखा देंगे, तो जो आपका टोटल आएगा किसका, असेट्स का, सपोज करिए यहाँ पे 5 लाख टोटल आ गया, 5 लाख किसका, असेट्स का, तो 5 लाख ही आपका टोटल होगा लायबिलिटीज का भी। तो यहाँ पे एक ऑटो चेक हमें मिलेगा कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही बनाया है या नहीं। तो ये था फॉर्मा किसका, बैलेंस शीट का। तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो में जो आज हम लोगों ने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में 3 कंपोनेंट होते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो तीनों का फॉर्मेट हमने पढ़ा, तीनों में क्या क्या चीजें हम शो करते हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शंस की कैसे कैसे हम उसकी एंट्री करते हैं। आई थिंक आपको कंप्लीटली समझ पड़ा होगा कि हम फाइनल अकाउंट कैसे बनाएंगे। इन सब पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज अभी इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहें हमारे साथ, बिकॉज ऑफ ये जितने भी हमने फॉर्मेट आपको समझाया है, इन सब फॉर्मेट पे जब आप प्रॉब्लम समझेंगे, न्यूमेरिकल समझेंगे, हम उनके सोल्यूशन की बात करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बात करेंगे, वो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर आप इस वीडियो को पहले पूरा अच्छे से समझ जाएं। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।